बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को नई वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, एक मुस्लिम शख्स को गैर मुसलमों ने जहाज से समंदर में फेंक दिया और फिर उसके बाद उस शख्स के साथ क्या मौजज़ा हुआ सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, लिहाजा हमारे साथ वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिए। पर दोस्तों, एक समंदरी जहाज जिस पर काफ़ी बोझ था, तजारत का सामान और ताजर उस जहाज पर सवार थे। अब सफ़र के दौरान बीच समंदर तूफान की वजह से जहाज हिचकोले खाने लगा और बिल्कुल डूबने के करीब हो गया। जहाज के कप्तान ने जब ये सूरत हाल देखी तो उसने एक तजवीज़ सबके सामने पेश की कि देखिए, जहाज पर बोझ बहुत ज़्यादा हो गया है और हम सबको जिंदा भी रहना है। अगर जहाज में से आप लोगों का कुछ सामान समंदर में फेंक दिया जाए तो जहाज थोड़ा हल्का हो जाएगा और हम सब आसानी के साथ किनारे पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि सामान के मुकाबले में हमारी जानें ज़्यादा कीमती हैं। सब ने कप्तान की बात पर इत्तफाक किया और कहा कि यहाँ पर एक सौदागर यानी कि एक ताजर नया है और वो अपने साथ काफ़ी सामान लेकर आया है। अगर इसका सामान समंदर में फेंक दिया जाए तो हम सब डूबने से बच जाएंगे और जहाज भी आसानी के साथ किनारे लग जाएगा। सब ताजरों ने उस बात पर इत्तफाक किया, लेकिन जिस ताजर का सामान फेंका जाने वाला था उसने कहा कि मेरे अकेले का सामान क्यों? जहाज पर सब लोग सवार हैं तो मेरे अकेले का सामान ही क्यों समंदर में फेंका जाए? सब ताजरों का थोड़ा थोड़ा सामान समंदर में फेंका जाए, इससे नुकसान भी सब पर तकसीम हो जाएगा और सब की जानें भी बच जाएंगी। लेकिन तमाम ताजरों ने उस नए सौदागर यानी नए ताजर के खिलाफ बगावत की और उसे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया और झगड़ा इतना बढ़ गया कि सब ताजरों ने मिलकर उस नए ताजर यानी कि नए सौदागर को उसके सामान समेत समंदर में फेंक दिया और अपना सफ़र जारी रखा। दोस्तों, ताजर को तो समंदर में फेंक दिया गया और वो ताजर बहुत देर तक लहरों से लड़ता रहा। आखिरकार वो थक हार कर बेहोश हो गया, लेकिन कुछ देर के बाद जब उसे होश आया तो उसे मालूम हुआ कि समंदरी लहरों ने उसे किसी नामालूम और वीरान जजीरे पर लाकर किनारे कर दिया है। वहाँ आदम न आदमजाद न दूर दूर तक कोई ठिकाना था, बस छोटा सा एक जंगल और पानी ही पानी। सौदागर बड़ी मुश्किल से उठा, सांस ली, यहाँ तक कि वो चल भी नहीं पा रहा था। जब उसने उठने की कोशिश की तो वो घुटनों के बल ज़मीन पर गिर गया और कहने लगा, या अल्लाह, इस मुश्किल सूरत हाल में मेरी जान को बचा ले और मेरी मदद फरमा। उस ताजर के कई दिन वहां पर गुजर गए और इस दौरान ताजर ने दरख्त के फल खाए और खरगोश का शिकार करके उससे गुजारा किया। उसको कहीं मीठी नदी का पानी मिल गया, यानी उसे कहीं पर मीठा पानी मिल गया था तो वहां से पानी पीता और अपनी प्यास बुझाता। रात की सर्दी और दिन की गर्मी से बचने के लिए सौदागर ने जंगल से लकड़ियां काट कर अपने लिए एक छोटी सी झोंपड़ी बनाई ताकि सर्दी और गर्मी से बच सके। अब दोस्तों, एक दिन यूं हुआ कि जिसे कहते हैं ना कि गरीबी में आटा गीला, तो वैसा ही कुछ मामला उस सौदागर के साथ भी हो रहा था। एक दिन वो ताजर आग जलाकर अपने लिए खाना बना रहा था कि चूल्हे की आग उसकी झोंपड़ी में लग गई। दोस्तों, ताजर ने जो झोंपड़ी बनाई वो लकड़ियों से बनाई हुई थी और वो उस आग में जलने लगी। सौदागर ने अपनी झोंपड़ी को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी झोंपड़ी जलकर राख हो गई। अब सौदागर मायूस होकर जमीन पर बैठ गया और आसमान की तरफ देखकर कहने लगा, या अल्लाह, क्यों? आखिर मेरे साथ ही ये सब क्यों? सारी मुसीबतें, सारी आजमाइशें मेरे साथ ही क्यों? दोस्तों, अक्सर हम लोग भी ऐसी शिकायतें करते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ये आजमाइशें, ये मुसीबतें मुझ पर ही क्यों आ रही हैं। ऐसे ही अल्फाज उस ताजर ने भी कहे कि या अल्लाह, क्यों? एक तो मुझे गलत तरीके से समंदर में फेंक दिया गया और अब ये छोटी सी झोंपड़ी जो मैंने बनाई थी, या अल्लाह, वो भी तूने जलाकर राख कर दी। या अल्लाह, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, मैं इस जगह पर अजनबी और तन्हा हूँ। या अल्लाह, ये आफतें आखिर मुझ पर ही क्यों आती हैं? दोस्तों, ऐसी बहुत सारी शिकायतें उस सौदागर ने अल्लाह ताला से की और गम के मारे भूखा ही सो गया। लेकिन सुबह एक हैरत अंगेज वाकया उसका इंतजार कर रहा था। जब वो सुबह उठा तो जजीरे के करीब उसे एक जहाज नजर आया। उसमें कुछ लोगों को उसने देखा जो उसको लेने और उसकी मदद के लिए आ रहे थे। उन्हें देखकर वो बड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसे कहीं ज्यादा खुश भी हुआ, क्योंकि उसके लिए तो एक नई जिंदगी आ गई थी, उसकी जान बच गई थी। वो जल्दी से उठा, उस जहाज पर जाकर सवार हो गया। खुशी की शिद्दत से सौदागर को यकीन नहीं आ रहा था
कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है और जहाज़ वाले उस वीरान जगह पर उसको बचाने के लिए कैसे आ गए। वो ये यकीन नहीं कर पा रहा था और सोच रहा था कि आखिर ये लोग मेरे पास कैसे आ गए और इनको मेरे यहाँ होने का पता आखिर किसने बताया। सौदागर ने उन जहाज़ वालों से पूछा, भाइयों मुझे एक बात तो बताओ कि तुमने मुझे कैसे ढूंढा और आखिर मेरा ठिकाना तुम सबको कैसे मिला। ये तो बिल्कुल अनजान और अजनबी जगह है। तो उन जहाज़ वालों ने जवाब दिया, हमने यहाँ पर धुआं उठता देखा तो हमें ऐसा लगा जैसे कोई शख्स हमें अपनी मदद के लिए पुकार रहा हो, क्योंकि समंदर में जब कोई मुसीबत में फंसता है तो वो इसी तरह से इशारे देता है। तो हमें लगा कि यहाँ पर आग जलाई है और धुएं के जरिए कोई हमें मदद के लिए फरियाद कर रहा है। बस फिर हम तुम्हें देखने और तुम्हारी मदद के लिए यहाँ आ गए। यह सुनकर ताजर बड़ा खुश हुआ और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा और फिर उसने अपनी कहानी सुनाई। बल्कि उन लोगों ने उससे पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तो उसने बताया कि किस तरह नाजायज़ तरीके से सौदागरों ने उसे उठाकर जहाज़ से बाहर फेंक दिया और उसके साथ साथ उसका सामान भी समंदर में फेंक दिया गया। दोस्तों, वो लोग जो उसकी जान बचाने आए थे उन्होंने कहा कि तुम उस जहाज़ के बारे में बात कर रहे हो, तो हम तुम्हें बता दें कि वो जहाज़ अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सका, बल्कि समंदर के लुटेरों ने उस जहाज़ पर हमला कर दिया। उन्होंने उनका पूरा सामान लूट लिया और सारे ताजरों को कत्ल भी कर दिया। सिर्फ तुम ही अकेले बचे हो। पता नहीं तुम कैसे बच गए। यकीनन अल्लाह ने ही तुम्हें बचाया है। सौदागर ये सुनते ही ज़ारों के तार रोने लगा और वहीं पर सजदे में गिर गया और कहने लगा, या अल्लाह, तेरे काम और तेरे फैसले सबसे बेहतर होते हैं। तू अपने बंदों के लिए जो करता है बेहतर ही करता है। बस हम ही बेसब्रे हो जाते हैं, हमारे अंदर ही सब्र नहीं होता। लेकिन या अल्लाह, बाद में तो पता चलता ही है कि तेरा जो फैसला था वो बिल्कुल सही था। दोस्तों, अगर आपके हालात बिगड़ जाते हैं या आप पर कोई आजमाइश आ जाती है तो आप डरे नहीं और ना ही खौफजदा हों। बस इतना भरोसा रखें कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है और हर चीज़ में हिकमत रखने वाला है। जब भी आपका कोई काम रुक जाए या कभी आपकी कश्ती बीच समंदर के फंस जाए या आपकी झोंपड़ी जल जाए, तो ये जान ले कि कहीं ना कहीं अल्लाह आपके लिए कोई अच्छा इंतज़ाम कर रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हर हाल में अपना शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आप सबसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।